हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन के बारे में। तो बेंजाथिन पेनिसिलिन कौन से पशुओं में कौन से डिसीज़ में यूज़ किया जाता है, उसकी डोज क्या होती है, क्या वो प्रेगनेंसी सेफ है नहीं है, इन सारी बातों पर आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे बेंजाथिन पेनिसिलिन के बारे में। तो बेंजाथिन पेनिसिलिन जो है, जैसे कि आप मेरे हाथ में इंजेक्शन देख रहे हैं बेंजालेक्स 48 के नाम से, तो ये एक लॉन्ग एक्टिंग बेंजाथिन पेनिसिलिन है, यानी कि ये पेनिसिलिन ग्रुप का एक इंजेक्शन है जो कि नैरो स्पेक्ट्रम है और बैक्टीरियोसाइडल है, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने वाला एंटीबायोटिक है। तो अब बात करते हैं कि हम इस बेंजाथिन पेनिसिलिन को कौन से पशुओं में यूज़ कर सकते हैं, कौन से बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं, इसकी डोज क्या है और इसका इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इस सब के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करते हैं। तो बेंजाथिन पेनिसिलिन जो है वो आपको मार्केट में अलग अलग प्रेजेंटेशन मिल जाएंगे। जैसे कि ये 48 लाख यूनिट है, तो आपको 6 लाख, 12 लाख, 24 लाख और 48 लाख इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से ये वायल मार्केट में अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे पास ये जो इंजेक्शन आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं बेंजालेक्स 48 के नाम से जो इंजेक्शन है, ये 48 लाख इंटरनेशनल यूनिट का है। तो आपको मार्केट में इसकी जगह पर 6 लाख, 12 लाख, 24 लाख के भी वायल्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है, ये इंजेक्शन है। और इसके साथ ये स्टेराइल वाटर आता है 20 ml का, जो कि आपको इसको दोनों को एक साथ अच्छे से मिक्स करना है और बाद में इसका यूज़ करना है। तो अब हम बात करते हैं कि किन किन डिसीज़ में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि एंथ्रैक्स जो कि एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है जो पशुओं से इंसानों में भी फैलती है। तो एंथ्रैक्स के केसेस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पशु में अगर कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है या इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच चुका है, जिसे कि पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, जहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से किडनी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी बेंजाथिन पेनिसिलिन का हम बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। उसके साथ जैसे कि एक्टिनोमाइकोसिस है, जो पशुओं के जबड़े के ऊपर जो गांठ बनती है, जिसे एक्टिनोमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है, तो एक्टिनोमाइकोसिस के केसेस में भी हम बेंजाथिन पेनिसिलिन का यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही में इसको हम जो अदर बैक्टीरियल डिसीज है जैसे कि हिमोरेजिक सेप्टिसिमिया, जिसे हम एचएस के नाम से जानते हैं, तो हिमोरेजिक सेप्टिसिमिया जो होता है तो उसमें गले के ऊपर जो सूजन आ जाती है, पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वहाँ पर उस कंडीशन में भी हम इस एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं। और साथ में हमें जो एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है वो भी देने होंगे स्वेलिंग कम करने के लिए। तो इस तरह से अगर हम इसका यूज़ ब्लैक क्वार्टर के लिए अगर कर रहे हैं, ब्लैक क्वार्टर में भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ब्लैक क्वार्टर में हमें बेंजाथिन पेनिसिलिन के साथ अगर हम मेट्रोनिडाज़ोल यूज़ करते हैं आईवी रूट से 20 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डिवाइडेड डोज में हमें मेट्रोनिडाज़ोल देना है। तो मतलब 20 mg को डिवाइड करना है, तो 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से सुबह लगाना है और 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमें शाम को लगाना है। साथ ही में अगर हमारी जो गाय भैंस होती है उनमें अगर मेट्राइटिस हो गया है, जो यूटेरस में पस भर गया है, यूटेरस में इन्फेक्शन हो गया है,
यूटेरस से डिस्चार्ज आ रहा है, उससे बदबू आ रही है, तो उस कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में अगर पशु के जोड़ों में अगर स्वेलिंग है, जॉइंट में इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में भी हम बेंजाथिन पेनिसिलिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पशु में चाहे वो गाय भैंस हो या भेड़ बकरे हो, जहाँ भी हमें टिटानस का केस होता है, तो उस टिटानस के केस में भी हमें बेंजाथिन पेनिसिलिन जो है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ ही में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जितने भी होते हैं, तो यानी कि पशु को अगर निमोनिया हो गया हो, नाक से पानी आ रहा हो, खांस रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में पशु को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो वहाँ पर भी हम इस बेंजाथिन पेनिसिलिन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस इंजेक्शन को हमें इस 20 ml डिस्टिल वाटर के साथ पहले अच्छे से डाइल्यूट कर लेना है और उसके बाद ही हमें इसका यूज़ करना है। और इसको एक बार लगाने के बाद, ये लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन है, तो इसको एक बार लगाने के बाद हमें 72 घंटे तक इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस इंजेक्शन को स्टेराइल वाटर के साथ घोल लेने के बाद हमें इसका यूज़ करना है और ये इंजेक्शन सिर्फ डीप इंट्रामस्कुलर लगाना है, ना तो हमें इसको आईवी रूट से यूज़ करना है और ना ही इसको सबकट रूट से यूज़ करना है। स्ट्रिक्टली हमें डीप इंट्रामस्कुलर ही रूट इसका यूज़ में लेना है। तो अब बात करते हैं इसके डोज रेट की। तो इसका जो डोज रेट होता है वो mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से नहीं होता है, तो इसका डोज रेट होता है इंटरनेशनल यूनिट पर kg बॉडी वेट के हिसाब से। तो हम अगर कैटल बफेलो की बात करें तो हम इसको 12,000 इंटरनेशनल यूनिट पर kg बॉडी वेट से लेकर 20,000 इंटरनेशनल यूनिट पर kg बॉडी वेट के हिसाब से लगा सकते हैं। और अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो वहाँ पर हम 40,000 इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो इसका जो रूट है वो सिर्फ स्ट्रिक्टली डीप इंट्रामस्कुलर है। इसका डोज रेट जो है वो इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट में है और इसका जो इस्तेमाल है यानी कि रिपीट करने का जो टाइम है वो 72 घंटे के बाद हमें रिपीट करना है। उससे पहले रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।